जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। और आज का कंटेंट हमारा होगा वीर चंद सिंह गढ़वाली के बारे में बता देना चाहेंगे आप लोगों को। वीर चंद सिंह गढ़वाली जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी थे और महत्वपूर्ण योगदान जो है उन्होंने जो है कह सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में दिया था। तो वीर चंद सिंह गढ़वाली का जन्म जो है गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था और उसके बाद जो है बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई लिखाई उनकी हो नहीं पाई। आर्थिक स्थिति उनकी उतनी अच्छी नहीं थी, उस समय उतनी अच्छी रहती नहीं थी और वो उस समय ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए थे। उस समय ब्रिटिश सेना जो है का हुकूमत जो है हमारे देश में चलता था और वो भी ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए। तो मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता के आंदोलन में हमारे कई क्रांतिकारियों ने भाग लिया, कई आंदोलनकारी हुए, कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे देश में हुए, कई राष्ट्रभक्त हमारे देश में हुए और उन्हीं में से एक थे प्रथम क्रांतिकारी कहूँगा मैं उनको, जिन्होंने कि ब्रिटिश सेना का विरोध किया था। जब पेशावर कांड हुआ था तो पेशावर कांड में जो है लोगों की बहुत भीड़ वहाँ पे हुई थी और उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो है वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के कर्नल ने जो है जब आदेश दिया था सूबेदार वीरचंद सिंह गढ़वाली को, इन लोगों को तितर बितर कीजिए, इन लोगों पे गोली चलाइए, तो वीरचंद सिंह गढ़वाली ने जनरल को सीधा मना कर दिया था कि हम अपने देश के लोगों पे गोली नहीं चला सकते हैं, अपने देश के लिए तितर बितर नहीं कर सकते हैं और मैं इसलिए जो है सेना में भर्ती नहीं हुआ हूँ कि मैं अपने देश के लोगों पे गोलियां चलाऊं और अपने देश के लोगों पे जुल्म करूं। मैं इसलिए जो है इस सेना में भर्ती हुआ हूं कि मैं अपने देश की रक्षा कर सकूं और अपने देश के लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं। और साफ मना कर दिया था। तो पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना में जो है क्रांति की नींव डाली थी और बहुत बहुत फख्र हमको जो है होता है जहाँ तक वीरचंद सिंह गढ़वाली का सवाल है। और उसके बाद इनकी कई सारे काम जो है वीरचंद सिंह गढ़वाली ने किए। बहुत सारे लोगों को जो है उन्होंने देशभक्ति की भावना का पाठ पढ़ाया और कई लोगों से मिले। वो कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और भगत सिंह, अन्य कई लोगों के संपर्क में वो रहे और कई लोगों ने उनका लोहा माना। उनकी जो देशभक्ति के प्रति उनका समर्पण था तो सब लोगों ने जो है उनको सहारा और मानते थे सब लोग उनको कि किस प्रकार के राष्ट्रभक्त हैं, किस प्रकार के देशभक्त हैं। जहाँ तक वीरचंद सिंह गढ़वाली का था तो कई काम उनके द्वारा किए गए। और उसके बाद कह सकते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय टिहरी रियासत में जो है राजा का राज हुआ करता था। तो राजा उस समय टीटी नरेश मना कर रहे थे कि हम भारतीय गणराज्य में शामिल नहीं होंगे। तो उस समय बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। जहाँ तक वीरचंद सिंह गढ़वाली का सवाल है तो वो अपने दल बल के साथ जो है राजा के वहाँ गए और राजा को जो रजवाड़े को जो है भारतीय गणराज्य में शामिल कराने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जहाँ तक वीरचंद सिंह गढ़वाली का सवाल है तो बहुत ही बड़े राष्ट्रभक्त और देश के लिए कुछ भी करने का जज्बा जो है था उनमें कह सकते हैं वीरचंद सिंह गढ़वाली में था। और वो एक ऐसे देशभक्त थे, बिल्कुल उनके रोम रोम में जो है देशभक्ति भरी हुई थी। बहुत सारे काम उनके द्वारा किए गए, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मैसेज दिया। कई बार तो वो जेलों में भी गए और जेल के अंदर से भी उन्होंने जो है कई पुस्तकें पढ़ी और उन पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद जो है कई लोगों को जागृत किया कि देशभक्ति किस प्रकार से की जाती है, देश को स्वतंत्र करने के लिए क्या क्या करने पड़ेंगे। तो कई बार उनको जेल की हवाओं भी खानी पड़ी और वहाँ से भी उनका जो है कह सकते हैं कि वो
जो देश के प्रति समर्पण था, देशभक्ति थी, तो वो भावना कभी उनकी रुकी नहीं। तो बहुत बहुत नमन करते हैं हम वीरचंद सिंह गढ़वाली को, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं हम वीरचंद सिंह गढ़वाली को, ऐसे सपूत को जिसने कि पहले क्रांति की नींव रखी थी और ब्रिटिश सेना में जो है पहले विद्रोह किया था, और उसके बाद हजारों सैनिकों ने उसका विरोध किया और अपने देशभक्ति के लिए, अपने देश को जो है आज़ाद करने के लिए जो है काम किया गया। तो उसको हमेशा याद किया जाएगा और हमेशा अग्रणी क्रांतिकारियों में और स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम हमेशा जो है अमर रहेगा, वीरचंद सिंह गढ़वाली का। और वीरचंद सिंह गढ़वाली ने इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए थे। तो और जितनी भी जानकारियाँ वीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में होंगी तो दूसरे कंटेंट में हम आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करेंगे मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी लोगों का देना चाहूँगा कि आप लोग जो है मेरे ब्लॉगों को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय भारत।